हम लोग जनसंख्या वृद्धि सिद्धांतों पे बात कर रहे थे और उसमें एक छोटा सा सिद्धांत बचा हुआ था, घनत्व एवं प्रजननता का सिद्धांत, जिसे सैडलर महोदय ने प्रतिपादित किया था। सिलेबस में है इसलिए जानना जरूरी है, छोटा सा ही सही है लेकिन है जरूर। घनत्व एवं प्रजननता का सिद्धांत, ठीक है। थियरी ऑफ डेंसिटी एंड फर्टिलिटी, ठीक है। इस सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया? एक थॉमस सैडलर इसके प्रतिपादक हैं। इम्पोर्टेंट है, यूजीसी के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। थॉमस सैडलर, ये थे कौन? ये ब्रिटिश समाज सुधारक थे, ब्रिटिश समाज सुधारक। और अर्थशास्त्री भी थे। ब्रिटिश समाज सुधारक और अर्थशास्त्री रहे हैं। इनकी एक पुस्तक है द लॉ ऑफ पॉपुलेशन, ध्यान रखिएगा, द लॉ ऑफ पॉपुलेशन। इस पुस्तक में इन्होंने माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की आलोचना की। माल्थस की आलोचना, इतना आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है कि सैडलर द्वारा माल्थस के सिद्धांत यानी जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत की आलोचना की गई थी। ऑप्शन में 4 पुस्तकों का नाम दिया जा सकता है और उनमें से एक पुस्तक ये भी होगा द लॉ ऑफ पॉपुलेशन। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि वहाँ क्वेश्चंस गलत ना होने पाए, ठीक है। ये 3 फैक्ट है, तीनों पे क्वेश्चन बन सकता है कि किसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी कौन इस सिद्धांत को, विचार को कौन प्रस्तुत किया है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि वो व्यक्ति कहाँ से संबंध रखता है, ब्रिटेन से है, ठीक है, ब्रिटिश समाज सुधारक और अर्थशास्त्री हैं। तीसरा सवाल बन सकता है कि उन्होंने माल्थस के जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत की आलोचना किस पुस्तक में की है, ठीक है। तो पुस्तक है द लॉ ऑफ पॉपुलेशन इनकी। इन 3 बातों को आप ध्यान में रखिएगा। आगे सैडलर का मानना क्या था, इन्होंने माल्थस की आलोचना क्यों की, इनका क्या मानना था? तो इन्होंने बताया कि मानव की जो प्रजननता है उसके घनत्व के साथ जो रिलेशन है, इसी बात को स्पष्ट किया और बताया कि मानव की प्रजननता, प्रजननता मतलब फर्टिलिटी, उसके घनत्व, ठीक है, मानव की प्रजननता उसके घनत्व का विलोमानुपाती होता है, उसके घनत्व का विलोमानुपाती होता है। यही पूरी बात इन्होंने स्पष्ट किया अपने सिद्धांत में, मात्र एक लाइन में, कि जो मानव की प्रजननता है अर्थात फर्टिलिटी है वो उसके घनत्व के साथ प्रतिविलोम यानी विलोम संबंध रखता है। अर्थात अगर फर्टिलिटी या घनत्व में क्या किया जाए, वृद्धि कर दी जाए, तो जनसंख्या की वृद्धि की प्रवृत्ति क्या होगी, कम होती जाएगी। इन्होंने बताया कि घनत्व अगर बढ़ जाए तो जनसंख्या वृद्धि की जो प्रवृत्ति है, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति क्या होगी, घटेगी। ये वैसे ही जनसंख्या वृद्धि कम होती जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे घनत्व जो है वो बढ़ता जाएगा। कारण इन्होंने बताया कि जब घनत्व बढ़ता है तो लोगों की फर्टिलिटी की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है जनसंख्या वृद्धि की, वो कम होने लगती है, ठीक है। और इन्होंने कहा कि एक निश्चित समय पे प्रजननता इतनी कम हो जाती है, एक समय ऐसा आता है उस बिंदु पे कि जनसंख्या वृद्धि निम्न हो जाती है। ये कम होते होते जनसंख्या की वृद्धि की जो प्रवृत्ति है वो गिरते गिरते एक समय में क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। अब वो बिंदु कौन सा इन्होंने स्पष्ट नहीं किया सिद्धांत में, लेकिन इतना बताया है कि अगर ये प्रवृत्ति आ गई, ये नेचर आ गया लोगों में कि जनसंख्या का घनत्व बढ़ रहा है तो जनसंख्या कम कर दो। वैसे मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ लोग सोचेंगे कि जनघनत्व अगर बढ़ा है तो लोग जनसंख्या उस क्षेत्र से हट के प्रवास करेगी, अलग क्षेत्र में जाती है जहाँ पे विरल जनसंख्या है। लेकिन वो ये सोच पाए कि नहीं, जनसंख्या का घनत्व अधिक हो रहा है, जनसंख्या ज़्यादा हो रही है इस क्षेत्र में, सघन हो रही है, इसलिए जनसंख्या को कम किया जाए यानी वृद्धि न की जाए, ये बात उस समय का समाज सोच पाएगा, मुझे नहीं लगता है। लेकिन इन्होंने
ये बात कही और कहा कि जब एक समय ऐसा आएगा कि जनसंख्या वृद्धि कम होते होते न्यूनतम हो जाएगी या नगण्य हो जाएगी। ये बात सैडलर ने अपने सिद्धांत में कही। इनका विचार था कि घनत्व बढ़ने से लोगों का जीवन स्तर गिरता है। सैडलर ने यह बात स्पष्ट किया कि जब घनत्व बढ़ता है तो लोगों का जीवन स्तर गिरता है। ठीक है, तो घनत्व बढ़ता है, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति कम होती है। क्यों? क्योंकि जीवन स्तर लोगों का गिर गया है, लोग ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, व्यस्तता बढ़ रही है, हार्ड वर्क कर रहे हैं, दूर दूर तक मजदूरी करने जाते हैं श्रम के लिए, तो फिर प्रजननशीलता जो है उनकी वो अपेक्षाकृत कम होती जाती है। ये बात इन्होंने लोगों की नेचर पे बात किया कि जब घनत्व बढ़ता है तो प्रजननशीलता या फर्टिलिटी या फिर प्रजननता जो है वो क्या होती है, प्रजनन शक्ति कम होती है, प्रजनन शक्ति का ह्रास होने लगता है। यह सिद्धांत एक बात और स्पष्ट करता है कि जनसंख्या कृषि प्रधान देशों की अपेक्षा विकसित या औद्योगिक देशों में क्या होती है, अपेक्षाकृत कम होती है। इन्होंने दूसरी बात जो कही, इन्होंने कहा कि जनसंख्या विकासशील देशों की किसकी अपेक्षा, विकासशील का मतलब हो गया कृषि प्रधान देश, तो कृषि प्रधान देशों की अपेक्षा, कृषि प्रधान देशों या विकासशील देशों की अपेक्षा विकसित या औद्योगिक देशों की जनसंख्या, विकसित या औद्योगिक देशों की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति क्या होती है, अपेक्षाकृत कम गति से बढ़ती है या जनसंख्या देशों में कम गति से बढ़ती है। ठीक है, तो जनसंख्या विकासशील देशों की अपेक्षा विकसित या औद्योगिक देशों में, यहाँ औद्योगिक देशों में क्या होती है, घटती है या फिर अपेक्षाकृत कम वृद्धिमान होती है। ये इन्होंने दूसरी बात कही। इन्होंने कहा कि जो औद्योगिक देश हैं या जो विकसित हैं वहाँ पे जनसंख्या जो है वो क्या होती है, कम होती है, वहाँ पे जनसंख्या में वृद्धि कम होती है। लेकिन कृषि प्रधान जो समाज है, जो देश है, वहाँ पे जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है। सिद्धांत में इन्होंने कहा कि जनसंख्या घनत्व बढ़ने से क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि कम होती है। यहाँ इन्होंने कहा कि विकसित देशों में जो जनसंख्या वृद्धि है वो कम होती है विकासशील देशों की अपेक्षा, जबकि रिकॉर्ड ये बताते हैं कि विकासशील देशों की जनसंख्या अधिक होती है। तो इस हिसाब से तो अगर विकासशील देशों में जनसंख्या अधिक है तो जनघनत्व भी अधिक होगा। अगर जनघनत्व अधिक है तो जनसंख्या वृद्धि की जो प्रवृत्ति है वो विकासशील देशों में कम होनी चाहिए ना, कि विकसित देशों में कम होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने सिद्धांत में ये बात कही कि विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि कम गति से बढ़ती है, और दूसरी तरफ यही बोलते हैं कि जो जनघनत्व अधिक है, अर्थात जनसंख्या जहाँ अधिक है और जनसंख्या अधिक विकासशील देशों की है, वहाँ पे जनघनत्व जो है, जनसंख्या वृद्धि कम दर से बढ़ती है। तो इनके विचारों में ही विरोधाभास है। एक तरफ कहते हैं कि विकासशील देशों में जनसंख्या कम गति से बढ़ती है, दूसरी तरफ कहते हैं विकसित देशों में जनसंख्या कम गति से बढ़ती है। अगला बात इन्होंने कहा, एक पॉइंट और ये डिस्कस करते हैं कि अगर मृत्यु दर की प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी, तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जन्म दर भी बढ़ेगा। ये बात जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत में मैंने आपसे बताया था कि अगर व्यक्ति की मानसिकता ये है कि बच्चों की डेथ हो जा रही है, उनकी मृत्यु हो जा रही है, तो फिर वो ज़्यादा बच्चों की कल्पना करते हैं कि भाई अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो उसमें कुछ जीवित रहेंगे, कुछ मृत्यु हो जाएगी, तो भी ये होगा कि चलो जनसंख्या कुछ तो है। ये लोगों की सामान्य मानसिकता हो जाती है। यही बात इन्होंने कही कि अगर जनसंख्या में मृत्यु दर अधिक है, यानी लोग ज़्यादा डेथ हो रही है, डेथ रेट ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, जन्म दर भी अधिक होगा। कारण कि मृत्यु के बाद में जो स्थान खाली हो रहा है उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए जन्म दर में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, तो अगली बात अपने सिद्धांत में इन्होंने यही कही है, कहते हैं कि यदि
जनसंख्या में मृत्यु दर अधिक है तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए क्या होगा, जन्म दर बढ़ेगा। ये बात अब इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा और कहा कि यदि मृत्यु दर में ह्रास होगा तो जन्म दर में कमी आएगी। ये कहना क्या चाहते हैं, बढ़ेगा, और यदि मृत्यु दर में कमी की जाए तो जन्म दर क्या होगी, घटेगी। ये तीन बातें इन्होंने अपने पूरे सिद्धांत में स्पष्ट किया। कहा कि भाई अगर मृत्यु दर अधिक है, अधिक लोगों की डेथ हो जा रही है, तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जनसंख्या में क्या होगा, जन्म दर अधिक होगा, यानी लोगों का जन्म अधिक होगा। कारण क्या है कि मृत्यु अधिक हो जा रही है, तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जनसंख्या बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि अगर जनसंख्या वृद्धि को रोकना है तो मृत्यु दर को रोक दो, और यही किया भी गया था। भारत में भी ये किया गया कि जैसे ही मेडिकल सेक्टर को थोड़ा सा उठाया गया, स्ट्रॉन्ग किया गया, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई, दवा, स्वास्थ्य और भोजन की व्यवस्था की गई, तो मृत्यु दर को रोका गया, कम किया गया, लेकिन जन्म दर नहीं रुकी उस हिसाब से। यही वजह है कि जनसंख्या विस्फोट की स्थिति से गुजरना पड़ा, और लगभग हर देश, हर समाज इस स्थिति से गुजरते हैं। तो इनका ये कहना, ये सिद्धांत, ये नियम, इनका तीसरा रूल तो लागू होता है, लेकिन बहुत देर से जाकर के ये काम करता है। तत्काल में ये प्रभावी नहीं होता, और परिणाम में होता है कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो जाती है। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में इन्हीं बातों को स्पष्ट किया। आपके लिए इम्पोर्टेंट यह है कि इन दो तीन नियमों को आप ध्यान में रखें। बहुत छोटा सा सिद्धांत है, एक मात्र विचार है जो इन्होंने दिया था। सिलेबस में स्पेशली यूजीसी ने इस सिद्धांत को रखा है। तो ये जनसंख्या वृद्धि का आखिरी सिद्धांत था जो हमने आपसे चर्चा किया है। अगली क्लास में हम जनसंख्या के किसी और टॉपिक पे बात करेंगे।